प्रश्न, अधिगम वक्र किसका सूचक है? ए. अभ्यास की गति, बी. अधिगम की प्रगति, सी. बुद्धि का स्तर, डी. स्मृति का स्तर। उत्तर बी. अधिगम की प्रगति। प्रश्न, रचनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए. बुद्धि, बी. विभेदी सोच, सी. स्मृति, डी. ध्यान। उत्तर बी. विभेदी सोच। प्रश्न, मोटिवेशन प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति है? ए. बाहरी शक्ति, बी. आंतरिक शक्ति, सी. शारीरिक शक्ति, डी. सामाजिक शक्ति। उत्तर बी. आंतरिक शक्ति। प्रश्न, आंतरिक प्रेरणा किससे संबंधित है? ए. पुरस्कार, बी. कार्य में आनंद, सी. दंड, डी. प्रतियोगिता। उत्तर बी. कार्य में आनंद। प्रश्न, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? ए. कार्य को पसंद करना, बी. पुरस्कार प्राप्त करना, सी. खेल में आनंद लेना, डी. आत्मसंतोष। उत्तर बी. पुरस्कार प्राप्त करना। प्रश्न, अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब ए. एक कार्य का अनुभव दूसरे कार्य को प्रभावित करता है, बी. अभ्यास बढ़ जाता है, सी. पुनर्बलन मिलता है, डी. प्रेरणा बढ़ जाती है। उत्तर ए. एक कार्य का अनुभव दूसरे कार्य को प्रभावित करता है। प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समन्वय है, किसका कथन है? ए. ऑलपोर्ट, बी. जंग, सी. फ्रायड, डी. एडलर। उत्तर ए. ऑलपोर्ट। प्रश्न, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? ए. एरिक्सन, बी. फ्रायड, सी. मास्लो, डी. स्किनर। उत्तर ए. एरिक्सन। प्रश्न, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ए. फ्रायड, बी. जंग, सी. एडलर, डी. पियाजे। उत्तर बी. जंग। प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? ए. बुद्धि, बी. रचनात्मकता, सी. व्यक्तित्व, डी. स्मृति। उत्तर सी. व्यक्तित्व। प्रश्न, रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? ए. स्मृति, बी. व्यक्तित्व, सी. बुद्धि, डी. उपलब्धि। उत्तर बी. व्यक्तित्व। SQ3R टेक्निक अध्ययन विधि किससे संबंधित है? ए. पठन कौशल, बी. लेखन कौशल, सी. बुद्धि परीक्षण, डी. रचनात्मकता परीक्षण। उत्तर ए. पठन कौशल। प्रश्न, विस्मृति वक्र किसने दिया? ए. एम्बिघाउस, बी. स्किनर, सी. थॉर्नडाइक, डी. पियाजे। उत्तर ए. एम्बिघाउस। प्रश्न, उन्नत आयोजक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ए. ब्रूनर, बी. औशुबेल, सी. स्किनर, डी. पियाजे। उत्तर बी. औशुबेल। प्रश्न, अन्वेषणात्मक अधिगम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए. ब्रूनर, बी. पियाजे, सी. स्किनर, डी. थॉर्नडाइक। उत्तर ए. ब्रूनर। धन्यवाद मित्रों।